हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग क्लास 7 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं। अब तक हमने ग्रीन लीव्स में और कलरफुल लीव्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को स्टडी कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, क्या वो और पार्ट से भी हो सकती है लीव्स के अलावा। ओके स्टूडेंट, लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट पार्ट्स अदर देन लीव्स, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो प्लांट के पौधे के और दूसरे हिस्सों के द्वारा की जाती है पत्तियों के अलावा। नॉर्मली फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली इन द लीव्स ऑफ प्लांट। जो हमारी नॉर्मली सामान्य रूप से जो फोटोसिंथेसिस जो हमारी प्रक्रिया है वो केवल होती है किस में होती है? ओनली इन लीव्स, केवल हमारी पत्तियों में होती है पौधों की। In some plants, however, photosynthesis also take place in other part of plants such as green stems or green branches. यानी कि कुछ जो पौधे होते हैं हमारे, in some plant कुछ जो पौधे होते हैं, however, हालांकि जो photosynthesis है also take place, जो photosynthesis है वो हो सकती है और भी प्लांट के पार्ट में, जैसे कि ग्रीन स्टेम हरी टहनियों में और हरी जो उसकी ब्रांचेस होती हैं उनमें। The green stems and green branches can do photosynthesis because they contain chlorophyll. जो green stems और green branches यानी हरी जो हमारी टहनियाँ और जो उसकी stems branches होती हैं, ये सब जो हैं वो आसानी से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर लेती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल कंटेन रहता है। और ये बात तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है? क्लोरोफिल। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण स्वरूप में the desert plants such as cactus have tiny spine-like leaves to reduce the loss of water by transpiration. यानी कि जो हमारा डेजर्ट प्लांट होते हैं, यानी कि जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं, जैसे कि कैक्टस, जैसे कि क्या कैक्टस, उसमें छोटे छोटे टिनी यानी छोटे छोटे स्पाइन लाइक, स्पाइन मतलब कांटे, कांटों की तरह क्या होती है? पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं। तो रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, पानी की कमी को रिड्यूस यानी कम करने के लिए, दूर करने के लिए, बाय ट्रांसपिरेशन, किस प्रोसेस के द्वारा? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा। दीज टिनी स्पाइन लाइक लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस। ये जो छोटी छोटी जो हमारी कांटे नुमा जो पत्तियां होती हैं कैक्टस की, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकती। द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ कैक्टस plant are green which contain chlorophyll, so the green stem and green branches of a cactus plant carry out the process of photosynthesis to make food for the plant. यानी कि जो स्टेम और ब्रांचेस होती है हमारे कैक्टस प्लांट की, वो क्या होती हैं? ग्रीन होती है, जिसमें क्या होता है? क्लोरोफिल कंटेन रहता है। तो इसीलिए जो हमारी ग्रीन स्टेम्स यानी कि जो हरी हरी उसकी स्टेम्स और ब्रांचेस होती हैं कैक्टस प्लांट की, वो क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती हैं खाना बनाने के लिए। Please note that the only those stems or branches which are green in color can do photosynthesis. यहाँ पे नोट करने की यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो हमारा कैक्टस है उसमें केवल वही ब्रांचेस और स्टेम्स जो हैं फोटोसिंथेसिस कर सकती है जो कैसी हो? ग्रीन हो कलर में। Now the stem and branches of all plants and trees are not green. अब जो हमारी स्टेम्स और ब्रांचेस होती हैं हर पौधे की, वो ग्रीन तो नहीं होती हैं। द स्टेम्स एंड ब्रांचेस ऑफ ऑल प्लांट्स एंड ट्रीज कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस। तो इसीलिए हर ब्रांच और जो हर स्टेम होती है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। यानी कि लीव्स जो होती हैं वो तो लगभग सारी कर लेती हैं, क्योंकि भले वो कलरफुल हों, उसमें जो हमारा क्लोरोफिल है वो छोटी मात्रा में रहता है। लेकिन जो स्टेम्स होती हैं और जो ब्रांचेस होती हैं ग्रीन कलर की, वो हर किसी में नहीं मिलती, वो कुछ ही प्लांट्स में मिलती है, जैसे कि कैक्टस। तो केवल कैक्टस ही एक ऐसा पौधा है जिसमें फोटोसिंथेसिस हो सकती है स्टेम और ब्रांचेस के अलावा। बाकी सब में किससे होती है? पत्तियों के द्वारा, यानी कि लीव्स के द्वारा। यहाँ पे आपको एक पिक्चर गिवन है कैक्टस की, जिसमें शो किया हुआ है ये इसकी ग्रीन स्टेम्स और ब्रांचेस जा रही हैं, जिसमें क्या है? क्लोरोफिल है, इसीलिए ये क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस बाय एल्गी, यानी कि काई जो होती है उसके द्वारा भी फोटोसिंथेसिस होता है, वो भी अपना खाना स्वयं बनाती है। Many times we have see patches of slimy green layer floating on the surface of pond or lake or even in the stagnant part of a river. यानी कि
बहुत बार हम देखते हैं एक पैचेस ऑफ स्लाइमी, एक स्लाइमी से पैचेस, रैशेस से, गंदगी सी ग्रीन कलर की जो लेयर होती है जो फ्लोटिंग तैरती रहती है ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड और लेक, यानी कि जो हमारे तालाबों और जो हमारी झीलें होती हैं उनकी सरफेसेस पे तैरती रहती है, और जो पानी रुका हुआ होता है कभी कभी नदियों में उस तरफ भी वो इकट्ठी हो जाती है, तो वो क्या होती है हमारी काई, जैसे कि इस फिगर में गिवन है। यहाँ पे ये जो ग्रीन ग्रीश आपको दिख रहा है ये तो ग्रास है, लेकिन ये जो पानी के ऊपर फ्लोटेड ग्रीन पार्ट है ये क्या है, हमारी एल्गी है, यानी कि काई है। इट ऑल्सो डेवलप्स इन द स्विमिंग पूल विच हैव नॉट बीन क्लीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये हमारे स्विमिंग पूल्स यानी कि जो हमारे पानी के जो पूल होते हैं स्विमिंग के लिए उनमें भी ये हो सकती है, यानी उनमें भी ये उत्पन्न हो सकती है, डेवलप हो सकती है अगर उन्हें लंबे समय तक साफ़ नहीं किया जाए। दिस ग्रीन लेयर इज़ फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ टिनी ग्रीन प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। ये जो हमारी ये काई होती है, जो गंदगी होती है, किसकी वजह से उगती है, जो हमारे छोटे छोटे ग्रीन कलर के प्लांट्स उग आते हैं पानी की लेयर पर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। एल्गी को अगर हम सिंपल प्रोनाउन करें तो उसको क्या कहेंगे, अगर सिंगुलर एक ही शब्द में प्रोनाउन करें तो उसको कहेंगे अलगा, क्या कहेंगे, एल्गा। इट इज़ कॉल्ड शिवाल इन हिंदी, और हिंदी भाषा में लोकल भाषा में से कहते हैं शैवाल। एल्गी आर अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। जो हमारी एल्गी होती है, काई होती है, वो बहुत सारे छोटे छोटे पौधों और जो ऑर्गेनिज्म होती है उनका क्या होती है, ग्रुप होती है साधारण सा। एल्गी कंटेन क्लोरोफिल। जो हमारी एल्गी होती है उसमें भी क्लोरोफिल होता है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसको प्रोवाइड कराता है उन छोटे छोटे प्लांट्स को। Algae, however, differ from plant because they do not have proper roots, stems and leaves. Algae जो होती है वो हालांकि जो हमारे छोटे छोटे और जो दूसरे प्लांट्स हैं उन सबसे अलग होती है, क्योंकि ना तो उनके पास रूट्स होती हैं, ना स्टेम्स होती हैं, ना लीव्स, ना किया कि पत्तियाँ होती हैं, ना ही उसके पास उसकी जड़ें होती हैं, ना उसकी टहनियाँ होती हैं। द ग्रीन कलर ऑफ एल्गी इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। लेकिन इसका भी जो हरा रंग है एल्गी का वो भी किसकी वजह से रहता है, क्लोरोफिल की वजह से। आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो मेनली लीव्स के द्वारा होती है, जिसमें कि आपकी कलरफुल लीव्स भी हो सकती हैं और ग्रीन लीव्स भी हो सकती हैं। लेकिन जिनके पास लीव नहीं होती उसमें स्टेम के ज़रिए हो या फिर ब्रांचेस के ज़रिए होती है, लेकिन वो ब्रांचेस और स्टेम कैसी होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। और जो एल्गी जो काई होती है उसमें भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। अगला टॉपिक जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे वो है हमारा सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ ऑफ फॉर टुडे। आज आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों को मुझे इन मॉलिक्यूलर फार्मूलाज को सॉल्व करके भेजना है। जैसे ग्लूकोज का होता है C6H12O6, तो ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को हम क्या कहते हैं, और जो ऑक्सीजन है उसका फॉर्मूला क्या होता है ये बताना है। ये सब मैं आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लिखवा चुकी हूँ। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।